हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हर्षित स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम उत्तराखंड जीके से रिलेटेड पार्ट थर्ड करेंगे। ये हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर थर्ड है और इससे पहले कि हमने दो पार्ट जो कि उत्तराखंड जीके से रिलेटेड थे वो कंप्लीट किए थे। इसके अलावा हमने उत्तराखंड जीके से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स कंप्लीट किए हैं आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज का ये हमारा थर्ड पार्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। आज का हमारा यानी कि पहला क्वेश्चन है, प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि प्रस्तावित हिमालय राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी, लोहाघाट से त्यूनी तक। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी। तो कुमाऊं परिषद की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी यानी कि ऑप्शन सी 1916 में। पूरी डेट की बात करें तो 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी। इसके अलावा अगर इनके अधिवेशन की बात करें, इनके अधिवेशन कब कब हुए थे, तो इस कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था 1917 में, जो कि जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में हुआ था और अल्मोड़ा में हुआ था। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में, जो कि हुआ था हल्द्वानी में। तीसरा अधिवेशन था हमारा जो कि 1919 में हुआ था बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में, जो कि हुआ था कोट द्वार में। इसके अलावा चौथे अधिवेशन की बात करें जो कि हुआ था 1920 में काशीपुर में और हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में। हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में चौथा अधिवेशन हुआ था। पांचवें अधिवेशन की बात करें तो पांचवा हुआ था 1923 में बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में। बद्रीदत्त पांडे की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था टनकपुर में। लास्ट है हमारा जो कि छठा अधिवेशन हुआ था, जो कि हुआ था 1926 में। 1926 में हुआ था रानीखेत के गनियातोली में कुमाऊं परिषद का छठा अधिवेशन हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो मुकुंदीलाल की अध्यक्षता में छठा अधिवेशन हुआ था। इन सभी फैक्ट को आप नोट करते हुए जरूर चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए 1914, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1917। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी यानी कि ऑप्शन ए 1914 में। होम रूल लीग की बात करें तो देहरादून में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना यानी कि 1918 में, और अल्मोड़ा में हुई थी 1914 में। नेक्स्ट है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात है। ऑप्शन ए 952, ऑप्शन बी 970, ऑप्शन सी 972 या ऑप्शन डी 963। तो 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में लिंगानुपात है यानी कि ऑप्शन डी 963। 2011 की जनगणना की बात करें तो सबसे अधिक लिंगानुपात था हमारा अल्मोड़ा में, और अल्मोड़ा में लिंगानुपात की बात करें तो 1139 यहाँ का उस टाइम लिंगानुपात था। सबसे कम की बात करें कि सबसे कम लिंगानुपात उत्तराखंड में किस जिले का है, तो सबसे कम है हरिद्वार का, और हरिद्वार की बात करें तो 880 यहाँ का लिंगानुपात था। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए लिंगानुपात में जिलों को क्रमबद्ध करने के बारे में बात की जाए कि सबसे टॉप में कौन था, तो सबसे टॉप में जैसा कि अभी हमने देखा कि अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा था। उसके बाद था हमारा रुद्रप्रयाग का था 1114। इसके बाद था हमारा पौड़ी गढ़वाल का
जो कि तीसरे नंबर पर था, जिसका लिंगानुपात था 1103। इसके बाद चौथे नंबर पर था हमारा बागेश्वर। बागेश्वर का लिंगानुपात था हमारा यानी कि 1090। जैसा कि अभी हमने देखा कि सबसे कम लिंगानुपात था हमारा हरिद्वार जिले का यानी कि 880। इसके बाद बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम था हरिद्वार। इसके बाद था हमारा देहरादून। देहरादून का था 902। इसके बाद उधम सिंह नगर जिसका था 920 लिंगानुपात। और इसके बाद था यानी कि इससे ज़्यादा बढ़ते हुए क्रम में तो नैनीताल का, यानी कि नैनीताल था चौथे नंबर पर था और नैनीताल का लिंगानुपात था हमारा 934। आपसे ये सीक्वेंस आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है कि किसका लिंगानुपात कितना था और इनको क्रमबद्ध कीजिए या इनको क्रम से लगाइए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इनको नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में ऊर्जा के लिए उत्तराखंड राज्य ने कितनी धनराशि स्वीकृत की थी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी 4874 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में कुल जनसंख्या में जनजाति जनसंख्या यानी कि एसटी का प्रतिशत कितना था। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी 2.90%। और उत्तराखंड में 5 जनजातियां पाई जाती हैं जैसा कि आपको पता ही होगा। और सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति है हमारी राजी जनजाति और सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति है हमारी थारू जनजाति। इन सभी फैक्ट को आप नोट करते हुए ज़रूर चलिएगा। नेक्स्ट है हमारा कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था। ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी सर हेनरी रेमजे, ऑप्शन सी GW ट्रेल या ऑप्शन डी JH बेटन। तो कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था यानी कि ऑप्शन ए गार्डनर। इसके अलावा दूसरे कमिश्नर की बात करें तो दूसरा कमिश्नर था हमारा JW ट्रेल और तीसरा कमिश्नर था हमारा गोबन। इसके अलावा चौथे कमिश्नर की बात करें तो चौथे कमिश्नर थे हमारे लुशिंगटन और पांचवें कमिश्नर थे बेटन। इसके बाद छठा नंबर आता है हमारा रेमजे साहब का, जो कि छठे नंबर के कमिश्नर थे। आपको इन सभी फैक्ट को नोट करते हुए ज़रूर चलना है क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन ए नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी यानी कि 1988 में। और नंदा देवी नेशनल पार्क की बात करें कि इसकी नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1982 में और 1988 में इसको बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया था। यानी कि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई 1988 में। नेक्स्ट है हमारा भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक स्थापित है। ऑप्शन ए हरिद्वार में, ऑप्शन बी ऋषिकेश में, ऑप्शन सी बद्रीनाथ में या ऑप्शन डी केदारनाथ में। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भगवान शिव की का एक ज्योतिर्लिंग स्थापित है यानी कि ऑप्शन डी केदारनाथ में। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संस्थान फाउंड्री फोर्ज प्रदेश के किस नगर में है। ऑप्शन ए अल्मोड़ा, ऑप्शन बी चमोली, ऑप्शन सी पिथौरागढ़ या ऑप्शन डी हरिद्वार। तो फाउंड्री फोर्ज स्थापित है यानी कि ऑप्शन डी हरिद्वार में। नेक्स्ट है हमारा मुंडा भाषा प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है। ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी थारू या ऑप्शन डी बोक्सा जनजाति। तो मुंडा भाषा प्रचलित है यानी कि ऑप्शन बी राजी जनजाति की, यानी राजी जनजाति की भाषा है मुंडा भाषा। और राजी जनजाति के आवास स्थल को कहा जाता है रौत्यूड़ा।
रौतुड़ा इनके आवास स्थल को कहा जाता है। और ये सबसे कम जनसंख्या वाली हमारी जनजाति है, जैसा कि अभी हमने ऊपर क्वेश्चंस में देखा था। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश की निम्नलिखित में से किस जनजाति में बहुपति प्रथा का प्रचलन है? ऑप्शन ए बोक्सा जनजाति, ऑप्शन बी थारू जनजाति, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी भोटिया। तो बहुपति प्रथा का प्रचलन है यानी कि ऑप्शन सी जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति है और उत्तराखंड की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है जौनसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश के उत्तरकाशी, देहरादून व टिहरी गढ़वाल जिलों में से कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी बोक्सा, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी राजी। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन सी जौनसारी, यानी कि जौनसारी जनजाति उत्तरकाशी, देहरादून और टिहरी गढ़वाल जिलों में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश की किस जनजाति का वाद्य यंत्र हुड़का है? ऑप्शन ए भोटिया, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी बोक्सा या ऑप्शन डी जौनसारी। तो हुड़का वाद्य यंत्र है यानी कि ऑप्शन ए भोटिया जनजाति का। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश की कौन सी जनजाति के लोग गावला व बैंग रैंग चिम नामक देवता की पूजा करते हैं? ऑप्शन ए थारू जनजाति के, ऑप्शन बी भोटिया, ऑप्शन सी जौनसारी या ऑप्शन डी राजी जनजाति। तो इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन बी भोटिया जनजाति के लोग गावला व बैंग रैंग चिम नामक देवता की पूजा करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, प्रदेश के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी में कौन सी जनजाति निवास करती है? ऑप्शन ए बोक्सा, ऑप्शन बी राजी, ऑप्शन सी भोटिया या ऑप्शन डी थारू। तो भोटिया जनजाति निवास करती है हमारी, यानी कि अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चमोली और उत्तरकाशी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रदेश में बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य, ऑप्शन सी राधा स्वामी या ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य। तो बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना की थी यानी कि ऑप्शन डी आदि शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड की किस जनजाति की उपजातियाँ कठेरिया, जिगोरिया तथा राणा है? ऑप्शन ए बुक्सा की, ऑप्शन बी जौनसारी, ऑप्शन सी महीगीर या ऑप्शन डी थारू जनजाति की। तो इसके राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर है यानी कि ऑप्शन डी थारू जनजाति की, यानी थारू जनजाति की उपजातियां हैं कठेरिया, जिगोरा तथा राणा। और थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। नेक्स्ट है हमारा, दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर प्रदेश में कहाँ पर है? ऑप्शन ए कनखल हरिद्वार, ऑप्शन बी नैनीताल, ऑप्शन सी अल्मोड़ा या ऑप्शन डी ऋषिकेश। तो दक्षेश्वर महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है यानी कि ऑप्शन ए कनखल हरिद्वार में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आज हमने टॉप 20 क्वेश्चंस देखे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।